हुक्मरान नाजरीन जब इक़्तिदार में आते हैं तो आने के लिए आपने देखा सुना कि बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे ऐसे दावे भी करते हैं जो हमें सुनाई दे रहा होता है कि इनके बस की बात शायद नहीं होगी, और बाद में साबित भी होता है कि बस की बात नहीं थी तभी नहीं कर पाए। कौम को हर मुमकिन यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनको मुंतखब अगर कर लिया गया तो मुल्क और अवाम की हालत ऐसे चुटकियों में बदल देंगे। बुनियादी हुकूक दिलाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल तामीर करवाएंगे जहाँ आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तालीम का जो मयार है वो देखने वाला होगा, पुलिस का निज़ाम बेहतरीन आइडियल होगा, मेरिट लेकर आएंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, इनके तमाम दावों, वादों और यकीन दहानियों की कलई खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन की बारिश काफ़ी होती है। इसका सबूत आज का कराची है, जो पाकिस्तान का मुआशी हब होने के साथ साथ अंधेर नगरी और गंदगी का गढ़ बन चुका है। बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, पीपल्स पार्टी की 10 साल से जायद की हुकूमत, दर्जन साल हो गए पीपल्स पार्टी को वहाँ पे। एमक्यूएम पाकिस्तान की वजारतें भी कराची का मुस्तकबिल नहीं बदल सकी। अच्छा, दुनिया देखिए कि चांद से निकलकर मार्स तक पहुँच रही है, और कराची वालों के मसाइल अब भी नाले के उबलते हुए पानी से शुरू होकर पीने के साफ पानी की किल्लत पर ख़त्म हो जाते हैं। आज भी बारिश की एक बूंद कराची में बिजली के पूरे निज़ाम को हम देखते हैं कि तहस नहस करने के लिए काफ़ी होती है। आज भी बारिश होती है तो कराची वालों को कई हफ्तों तक समंदर देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समंदर उनके घरों के आगे मौजूद होता है। आज भी पाकिस्तान के इस अहम तरीन शहर में कोई एक निज़ाम ठीक नहीं है। किस निज़ाम की बात करूं? कोई एक निज़ाम ठीक नहीं है, ना सीवरेज का निज़ाम ठीक है, ना बिजली का निज़ाम वहाँ पे ठीक है, ना साफ़ पीने के पानी का निज़ाम ठीक है। हॉस्पिटल्स को देख लें तो अस्पतालों का निज़ाम नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता, ना पुलिस का निज़ाम ठीक है, ना सरकारी इदारों का निज़ाम ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि कराची में अगर कुछ ठीक है तो वो क्या है? किस चीज़ का नाम है जो हम कहें कि वो ठीक है? और जब कुछ ठीक नहीं है तो फिर ये 12 सालों तक पीपल्स पार्टी ने क्या तीर चलाए, क्या किया, हमें को बताना पसंद करेगा? एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या किया, कोई बताना पसंद करेगा? और आज तहरीक इंसाफ क्या कर रही है वो भी बताना चाहें तो प्लीज़ बता दें। इन मसाइल का हल कौन तलाश करेगा? अवाम ये जानना चाहती है, क्योंकि अवाम को पता है कि क्या बताएंगे ये। अवाम तो हल की तरफ जाती है कि हल क्या होगा, कौन देगा हल, इस निज़ाम को तब्दील आखिर कौन करेगा? आज के कराची की हालत क्या है, इसको कौन ठीक करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इस तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक नज़र बारिश में डूबे हुए कराची पर मैं डालना चाहूँगी। आप तमाम लोगों को दिखाना चाहूँगी, आप साथ साथ देख भी सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं जी राव अफनान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राव अफनान, हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, फुटेजेस देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं बारिश के बाद जो सिचुएशन है पूरी, तो अभी अब कराची में कितना फ़ीसद कराची आप देखते हैं जो ज़ेरे आब आ गया? पूरा कराची क्या समंदर बना हुआ है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आज सूरत हाल ये रही कि कराची के 3 अजला जो है आज उनमें चंद घंटों की बारिश ने सूबाई हुकूमत हो चाहे वो शहरी हुकूमत हो तो उनकी जो कारकर्दगी, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, जिनके वो दावे करते रहे हैं, वीडियोस बना के समाजी वेबसाइट पे डालते रहे कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। बोल अपने नाजरीन को बार बार दिखाता रहे कि कराची की क्या सूरत हाल है, कराची डूब गया है। नॉर्थ नाजमाबाद और नागन के अंदर तो कश्तियाँ निकाल ली लोगों ने, और अपनी जो बकरियाँ और मवेशी थे उन्हें रेडियो के सहारे जो है उन्हें मुंतकिल किया। इस वक्त मैं लियाकताबाद 10 नंबर पर मौजूद हूँ। कैमरामैन यूसुफ अगर मेरे अकब में आपको दिखा सके, 5 चुके हैं, ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जाम है, लोग अपनी फैमिलीज के साथ इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बेशतर गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, बाइक सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 5 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। सिंध हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आती, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। उसी के साथ साथ जो वार्डन लोकल गवर्नमेंट ने जिन्हें अपॉइंट किया था वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो इतनी बदतरीन सूरत हाल है। बात की जाए शहर कराची की जो तमाम अहम शाहराएँ, सड़कें हैं, ज़िला सेंट्रल हो या उसी के साथ साथ आप बात करें ज़िला शर्की की, ज़िला गरबी, बदतरीन सूरत हाल है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है। जो लोग डबल स्टोरी के घर में रहते हैं उनके लिए तो आसानी है कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर जो है वो पहली मंजिल पर मुंतकिल हो गए, लेकिन जो एक एक कमरे के घर में रहते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ बिजली, मतलब ये पानी की चंद बूंदें पड़ते ही कराची के 500 से ज़्यादा फीडर ट्रिप कर जाते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से दावे बड़े बड़े किए गए कि कराची में कल से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। बात की जाए सिंध हुकूमत की तो सेवरेज और पानी और निकासी आपके जो जितने दावे किए गए समाजी वेबसाइट पर
वजीर तालीम और वजीर मेहनत सईद गनी ये दावे करते रहे, वीडियोज़ बना के डालते रहे, नासिर हुसैन शाह साहब दौरे करते रहे, लेकिन असल कराची तो यह है। अच्छा रऊफ नान, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रही थी, खुल के पूरी सिचुएशन बताएं डिटेल के साथ, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे, क्योंकि वक्त की भी कमी, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी राव साहब की जो सूबाई हुकूमत है आपको कहीं कराची में नजर आई है? फिर बेचारे लोग जो पानी निकालने वाला काम है वो भी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं कि पानी भी बेचारे अब खुद निकालेंगे? जी बिल्कुल, जो सूबाई वुज़रा हैं उन्होंने सिर्फ पोश इलाकों को दौरा किया, जबकि जो मिडिल क्लास हैं और गरीब मुतवस्सित तबका जहां रहता है वहां पर कोई वज़ीर नहीं आया, कोई मुशीर नहीं आया, किसी सेक्रेटरी ने दौरा नहीं किया। इवन जो वाटर बोर्ड जिनका काम है निकासी आब करने का, वो भी ताहाल नहीं पहुँचे। नागन की ताहाल जो आज सूरत हाल है वो शदीद बुरी रही, बदतरीन रही, वहाँ ट्रैफिक के शदीद मसाइल रहे। उसी के साथ साथ जो नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद के रहायशी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो इस वक्त घर में महसूर हो चुके हैं, कोई अपनी नौकरियों पर नहीं जा सकता, कोई काम पर नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल है कि ज़िला वस्ती के जो रिहायशी और ज़िला गरबी के वो अपने घरों में महसूर हो गए। उसी के साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक है बदतरीन तौर पर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है। सही, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। रऊफ नान, बहुत शुक्रिया, आपने कराची की जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे तमाम नाजरीन को आगाह किया। देखने कराची जो है, जो इसके बारे में इतने दावे किए जाते हैं कि कराची इतना बड़ा शहर मुआशी अब जिसमें कोई दो राय नहीं है, और तमाम लोग कहते हैं कि कराची में पता नहीं उन्होंने दूधो शहर की नहरें बहा दी। दर्जन साल होने कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत को MQM पाकिस्तान से अगर सवाल करे तो जवाब तो उनको भी देना बनता है, लेकिन कराची की आज ये हालत है कि कराची एक बारिश का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये छोटा सा ही जो मुख्तसर सा अहवाल है हमारे नुज़ार पर, कुछ मैं मजीद बात करूंगी, उन लोगों से सवाल पूछूंगी जिनका जवाब देना बनता है और हमारा सवाल उनसे करना बनता है। मेरे साथ मौजूद हैं जी मारूफ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम साहब हैं। सवाल जिनसे पूछना बनता है MQM पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब, इनका जवाब देना बनता है, और आजिज़ धामरा साहब रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी ने कितने तीर चलाए, इस बारिश को तो कंट्रोल कर नहीं सके कराची में। धामरा साहब, शुरुआत में आपसे ही करती हूँ, सबसे ज़्यादा जवाब दें, मेरे ख्याल से आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग कराची को अपना दूसरा घर कहते हैं, बल्कि सिंध को दूसरा घर कहते हैं। सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, अगर कराची में बारिश का मुकाबला नहीं हो पा रहा कराची से, तो मुझे बताएं कि बाकी सिंध की क्या हालत होगी। उस पर अफसोस किया जा सकता है मेरे ख्याल से, कि हम सवाल उठा सकते हैं, बाकी परफॉर्म तो आप लोगों ने करना था, अब तक क्यों नहीं कर पाए दर्जन सालों में परफॉर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का प्रॉब्लम सिर्फ कराची तक है या जहाँ जहाँ बारिश हुई है पाकिस्तान के जिन भी शहरों में वहाँ तक है? तो अगर कराची तक है स्पेशली तो हम कराची के लिए बात कर लेते हैं। इसमें बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, मेरे से जवाब भी सुन लें। कराची तक क्यों है मैं बता देती हूँ, मैंने अपने सवाल में बताया, अगर आप गौर से सुनते हैं धामरा साहब, कि कराची एक बड़ा शहर है, मुआशी हब है। मैंने कहा बड़े शहर के अगर हम एग्जांपल देते हैं, बड़े शहर के हालात है, तो छोटे शहरों को तो जारी बात है, आपको पता है कैसे हालात होंगे। देखें आपका हक है कि आप कराची के ऊपर प्रॉम करें, बेशक करें, मैंने ये नहीं कहा कि अब पंजाब में अगर आप बात करें, पंजाब की खूबसूरती की बात करें, लोग कहते हैं लाहौर किससे शुरू कर लें, कि लाहौर कैसा है, वहीं से अंदाजा हो जाएगा। देखिए, मैंने जरा सी बात की, आप मुझे बात नहीं करने दे रही है, तो किस तरह प्रॉब्लम चलेगा? मैं तो समझना चाह रहा था कि आया मानसून की बारिश। अच्छा, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। या पाकिस्तान के बेचारे अवाम हर जगह पे अगर तकलीफ में है तो उन सब की बात करें। तो अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ कराची पे बात करें, तो हम सिर्फ कराची पे बात करेंगे। मेरे कहने की सिर्फ ये एक मकसद था। अच्छा, कराची के हवाले से जब आपने बात की, चले आप अपनी बात कंप्लीट करें, इसका मेरे पास जवाब था, लेकिन आप माइंड करें कि मैं आपकी बात में इंटरफेयर करें, आप जरा जवाब दीजिए जी, कराची की बात करें। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कराची पे बात हो रही है ना। मैं शुरू में समझना चाह रहा धामरा था, साहब आप अपना गुस्सा कर रही हैं, मैं समझना चाह रहा था जी धामरा साहब कि आया जहाँ जहाँ ये बारिशें आवाम को तकलीफ देती हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम है ना हमारी। गुस्सा आप मेरे इंट्रो पे करेंगे धामरा साहब, मैं नहीं कर रही, मैं तो जवाब दे रही हूँ आपके फैक्ट के साथ। चलो कराची की बात। धामरा साहब, मुझे पता है तो कराची में बारिश के बाद हालात होते हैं, चलिए आपने सवाल पूछा, मुझे बताएं कि बाकी पाकिस्तान में ये हालात होते हैं? कराची में बारिश होती है, लाहौर में भी आए दिन बारिश होती है, हालात तो नहीं होते? तो मैं तो कराची के हवाले से सवाल पूछूंगी ना आपसे। इससे बदतरीन हालात होते हैं, मगर मसला ये है कि उसको डिस्कस नहीं किया जाता ना। इससे बदतरीन है, सोशल मीडिया को आप चेक कर लें, क्योंकि वो भी एक कैमरा है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मगर इशू ये है कि डिस्कस। अब धामरा साहब, वही बात है ना, आपकी हुकूमत सिंध में है ना, तो मैं आपसे कराची का सवाल ही पूछूंगी ना। अगर पंजाब की बात मैंने करनी होगी तो मैं पंजाब हुकूमत में से किसी से पूछूंगी। आप क्यों कर रही हैं? आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो चलिए आगे चलिए धामरा साहब, आगे चलते हैं ना, टाइम की कमी है जी, प्लीज आप अपने मौकिफ से आगाह करें जी। ये क्यों कंट्रोल नहीं होता बारिश का पानी? क्या मसला, क्या बेसिक मसला क्या आपको नजर आता है? तो मैं अपना जवाब दूंगा, आप मुझे जवाब सुनने देना। अच्छा, इशू ये है कि कराची के अंदर जो बारिश हुई है, 30 मिलीमीटर के अंदाज में बारिश हुई है,
अच्छा, ये कराची के मनाजर बिल्कुल हैं, अवाम तकलीफ में है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। पाकिस्तान में 3 टियर गवर्नमेंट है, मगर यहाँ पर अगर फोकस होगी एक सूबाई गवर्नमेंट, आपको ये मालूम होगा कि 35 सालों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गवर्नमेंट रही है और कराची के जो खासतौर पर पब्लिक पार्क थे या नाले थे, बरसाती नाले जो थे, उनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है वो बड़ी गजब की हुई है। और आप कभी कभी ये भी सवाल होता है मीडिया के अंदर कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ महकमे जो हैं लोकल गवर्नमेंट के अपने हाथ में ले लिए हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट न लेती तो उससे ज्यादा इंक्रोचमेंट होती है। इंक्रोचमेंट को कम से कम जहां तक रोक सके वहां पर रुकी जरूर चीज है। और दूसरी बात, अभी आपके तजिया निगार थे, शायद आपके नुमाइंदे, वो कह रहे थे कि इनके वुज़रा ने पोश इलाकों में दौरा किया। अब 2 घंटे में कल की जो बारिश हुई है वो 86 मिलीमीटर बारिश हुई है। 86 मिलीमीटर बारिश के अंदर लोकल बॉडीज के इदारे भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सूबाई गवर्नमेंट को भी आप बिल्कुल, वो तो तबसरे के अंदर है ही है, मगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब ये बारिशें आती हैं, तूफानी बारिशें, तो वहां पर क्या कुछ बहा के ले जाती हैं ये भी सबके सामने है। मगर नहीं होना चाहिए कराची के अंदर इस तरह की सूरत हाल, मगर उसके बावजूद सूबाई हुकूमत के वज़रा निकले, उन्होंने लाइव अपने क्लिप्स वहां पे रखे। डेफिनेटली वो पोस्ट इलाकों में भी गए होंगे, मगर बारिश जब तक बरसती है, जाहिर है पानी का इशू होता है, उसके 2-4 घंटों के बाद पानी निकलना चाहिए। सारी मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। इशू ये है कि जब आपके इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को यहाँ पर धामरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, काफी डिटेल में आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।